गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, ससुराल में पत्नी के साथ अगर उसके पति का साथ हो जाए तो फिर उसके लिए ज़िंदगी थोड़ी आसान बन जाती है। साखी का विषय यही है, चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, निशा अपने पति राघव और अपनी 8 वर्षीय बेटी अनिका के साथ हंसी खुशी दिल्ली शहर में रह रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है कि निशा दोपहर के खाने के बाद आराम कर रही थी, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने उठकर देखा तो उसकी बेटी अनिका के स्कूल से फ़ोन था। निशा ने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, मैडम आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसे स्कूल में लेने के लिए आ जाइए। ये सुनकर निशा घबरा गई और वो कहने लगी, मैं जल्दी ही अनिका के पापा को भेजती हूँ। फिर निशा ने तुरंत ही अपने पति राघव को फ़ोन लगा दिया। पहली बार में तो राघव ने फ़ोन ही नहीं उठाया। निशा ने झुंझलाते हुए दोबारा फ़ोन किया। इस बार राघव ने फ़ोन उठा लिया तो निशा कहने लगी, अनिका के स्कूल से फ़ोन आया था, उसकी तबीयत ख़राब है, तुम उसे स्कूल से घर ले आओगे क्या? निशा ने जब अपने पति राघव को फ़ोन पर कहा तो राघव घबरा गया। राघव कहने लगा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। राघव तुरंत ही अपने बॉस के पास गया। उसने आधे दिन की छुट्टी ली और अपनी बेटी को स्कूल से लाने के लिए राघव निकल पड़ा। जल्दी ही राघव की गाड़ी स्कूल के बाहर खड़ी थी। राघव की बेटी अनिका को हल्का सा बुखार था। राघव बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गया। दवाई लेने के बाद वो बेटी को लेकर घर आ गया। निशा ने बेटी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है क्या? अब अनिका कहने लगी, हाँ मम्मा, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। निशा ने बेटी को थोड़ा खाना खिलाया, दवाई देने के बाद उसे सुला दिया। उसके बाद निशा ने राघव के लिए चाय बनाई। दोनों पति पत्नी चाय पीने लगे। थोड़ी देर के बाद साफ़ सफाई वाली आ गई थी। वो अपना काम करने लगी। साथ संगत जी, निशा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। जब निशा की शादी हुई थी तो शुरुआत में वो 6 महीने ससुराल में रही थी। उसके बाद राघव उसे लेकर दिल्ली आ गया था। तब से वो राघव के साथ रहती थी और निशा को मायके जाना होता था या ससुराल, वो पति के साथ ही जाती थी और पति के साथ ही वापस लौट आती थी। चाय पीने के बाद जब निशा बेटी अनिका को देखने गई तो अनिका का माथा बुखार से तप रहा था। निशा ने बेटी के माथे पर गीली पानी की पट्टियाँ रखनी शुरू कर दी। राघव ने जब निशा को परेशान देखा तो कहने लगा, तुम इसके पास ही बैठो, मैं खाने की तैयारी कर लूँगा। वैसे भी अनिका को दवाई खानी है तो इसे खाना भी देना होगा। निशा ने मुस्कुराते हुए सहमति में सर हिला दिया और कहने लगी कि सब्जी मैं बना दूँगी। अब इसके बाद राघव ने निशा को लाकर सब्जी दे दी। वहीं बैठे बैठे निशा ने सब्जी काट दी और राघव रसोई में जाकर आटा गूँथने लगा। इसके बाद राघव ने सब्जी भी बना दी और रोटी सेकनी भी शुरू कर दी। वैसे भी एक छोटा सा ही तो परिवार था, तो खाना भी जल्दी ही बनकर तैयार हो गया था। साथ संगत जी, राघव और निशा मिलजुल कर ऐसे ही अपना घर संभाल लेते थे। दोनों के बीच बहुत सारा प्यार और सामंजस्य था। उन दोनों को देखकर लगता था कि उन दोनों ने अपनी पसंद से ही शादी की है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उनकी किस्मत अच्छी थी जो वो दोनों एक दूसरे को मिल गए थे। दोनों एक दूसरे के उतार चढ़ाव में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। 2 दिनों के बाद अनिका बिल्कुल ठीक हो गई और वो स्कूल जाने लगी। लेकिन सप्ताह भर के बाद निशा की तबीयत खराब रहने लगी। फिर निशा ने जब चेकअप करवाया तो उसे पता चला कि उसके घर पर संतान का जन्म होने वाला है। ये सुनकर निशा बहुत खुश हो गई और उसने जल्दी से ये खुशखबरी अपने पति को सुनाई। राघव भी खुश था। राघव ने फ़ोन करके अपने घर में सबको ये खुशखबरी दे दी और निशा ने भी अपने मायके में सब कुछ अपने माता पिता को बता दिया। सब बहुत खुश हुए। राघव पिछली बार की तरह फिर से निशा का ध्यान रखने लगा था। राघव निशा को ज़्यादा काम नहीं करने देता था और ना ही उसे कोई भारी सामान उठाने देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। अब एक दिन राघव के पास उसकी माँ कौशल्या जी का फ़ोन आया।
वो कहने लगी, बेटा अभी तो समय है, तो मेरी टिकट करवा दे, मैं बहू का ध्यान रखने के लिए आ जाऊंगी। राघव ने निशा की ओर देखा तो निशा का चेहरा उतर गया। राघव अपनी माँ से बात कर रहा था, दूसरी तरफ निशा अतीत की यादों में डूब गई। पिछली बार जब निशा के घर संतान का जन्म होने वाला था, तब भी कौशल्या जी उसकी देखभाल करने के नाम पर उसके साथ रहने के लिए आ गई थी। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ था तब तक तो कौशल्या जी निशा से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन जैसे ही अनिका का जन्म हुआ उसके बाद कौशल्या जी ने निशा पर कई तरह के नियम लगाने शुरू कर दिए। सबसे पहले बात आई निशा के खाने पीने पर। वैसे भी सामान्य दिनों में निशा से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। जब से वो माँ बनी थी तो उसे ज़्यादा भूख लगती थी, लेकिन कौशल्या जी निशा को कम मात्रा में खाना देती थी। कहती थी, अभी तो तुम्हारी बेटी केवल 7 दिन की है, तो तुम ज़्यादा खाना खाकर क्या करोगी। कौशल्या जी कभी निशा को केवल दाल उबालकर दाल का पानी पीने के लिए देती थी, या कभी कभार थोड़ा सा दलिया उसे खाने के लिए दे देती थी। ऐसे में निशा का पेट नहीं भरता था। जब भी वो कुछ खाने पीने के लिए मांगती थी तो कौशल्या जी कहती थी, ज़्यादा खाओगी तो बच्चे का पेट खराब हो जाएगा, बच्ची को गैस हो जाएगी। निशा को समझ में नहीं आता था कि वो भूखे पेट बच्ची को दूध कैसे पिलाएगी। एक दिन शाम के समय निशा को तेज भूख लगी थी, क्योंकि दोपहर में कौशल्या जी ने उसे थोड़ा सा दलिया ही खाने के लिए दिया था। निशा ने धीरे से कहा, माँ जी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अब कौशल्या जी निशा को घूरने लगी, ऐसे देखने लगी जैसे ना जाने उसने कौन सी बड़ी संपत्ति मांग ली हो। पहले तो कौशल्या जी मना करने लगी, कहने लगी रात को खाना बनेगा तब खा लेना। लेकिन जब निशा बार बार जिद करने लगी तो कौशल्या जी ने सोचा कि थोड़ी देर में मेरा बेटा भी घर आ जाएगा तो कहीं मेरी बहू बेटे के सामने मेरी शिकायत ना कर दे। इसीलिए कौशल्या जी रसोई में गई और एक कटोरी में थोड़े से दाल चावल लाकर उन्होंने निशा को दे दी और कहने लगी, ये खा ले, अभी तुम्हारे लिए कुछ अलग से नहीं बन सकता। निशा बहुत भूखी थी, उसने जल्दी से वो दाल चावल खा लिए, लेकिन एक कटोरी से उसका पेट नहीं भरा। निशा कहने लगी, माँ जी एक कटोरी दाल चावल से मेरा पेट नहीं भर रहा, मुझे थोड़ा सा खाना और दे दीजिए। कौशल्या जी उस समय टीवी देख रही थी। वो कहने लगी, जितना खाना मिला है उतने से काम चलाओ, हमारे समय में तो हमारी सास हमें ये भी नहीं देती थी, तुम्हें तो मैंने कम से कम दाल चावल दे तो दिए हैं, और देखो मैं कौन सा हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। पहले भी तो तुम अकेली रहती थी और तुम खुलकर खाती पीती ही रहती होंगी। अब मैं तुम्हारी देखभाल करने आई हूँ तो मुझे जैसा ठीक लगेगा उसी हिसाब से मैं तुम्हें खाना दूंगी। तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हें बच्चे के जन्म के बाद थाली भर कर खाना तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। निशा ने झुंझलाते हुए कह दिया, माँ जी इसमें मेरी कौन सी भलाई है, मैं भूख से तड़पती रहती हूँ, आप तो मुझे खाने पीने को भी नहीं दे रही, मुझे मेरी बच्ची को दूध भी पिलाना पड़ता है, तो ऐसे समय में मुझे ज़्यादा भूख लगती है। अपने ही घर में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जेल में हूँ, जहाँ मुझे नाप तोल कर खाना दिया जाता है। बोलते बोलते निशा रोने लगी तो कौशल्या जी गुस्से में भड़कते हुए कहने लगी, तुम्हें अपनी ही चलानी थी तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो तुम्हारे कहे अनुसार सारा काम करूँगी? तभी राघव वहाँ आ गया। उसने सारी बात सुन ली थी। उसे माँ से ये उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत ही माँ के सामने जाकर कहा, माँ जब तुम मेरी पत्नी को भरपेट खाना ही नहीं खिला पा रही हो तो तुम्हारे यहाँ रहने का फ़ायदा क्या? मैंने तो सोचा था तुम घर की हो, इसका ध्यान रखोगी, लेकिन तुम तो इसे भूख से तड़पा रही हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई खाना बनाने वाली रख लेता हूँ जो इसे खाना बना कर दे देगी। मैं इतना तो कमा रहा हूँ कि मेरी पत्नी भूख से ना तड़पे। मेरी पत्नी से भूख बर्दाश्त नहीं होती, ये मैं जानता हूँ, और अब तो वैसे भी इसे बच्ची को दूध पिलाना होता है तो इसे ज़्यादा भूख लगती होगी। मैं इसे कभी भी भूख से तड़पने नहीं दूंगा। राघव तुरंत ही रसोई में गया और उसने रोटी बनाई। उसने देखा कि दाल सब्जी पड़ी हुई थी तो उसने रोटी और सब्जी लाकर निशा को दे दी। निशा एक एक निवाला खा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि मेरा पति मेरा कितना ध्यान रखता है। ये देखकर कौशल्या जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत ही अपना सामान बांधा। सामान बांधने के बाद वो राघव और निशा से कहने लगी, तुम खुश रहो, मैं मेरे घर में जा रही हूँ। जब तुम लोगों को ध्यान रखने वाला नहीं चाहिए तो मैं यहाँ क्यों रहूँ, और जब तुम्हें कोई ध्यान रखने वाला नहीं मिलेगा तब तुम्हें समझ में आएगा। राघव ने धीरे से कहा, माँ मैं आपको स्टेशन तक छोड़ आता हूँ।
अगर आपकी यही मर्जी है तो यही सही। कौशल्या जी गुस्से में वहाँ से चली गईं और इसके बाद तब राघव ने खाना बनाने वाली को ढूंढ लिया। वो खाना अच्छा बनाती थी, लेकिन रात में देरी से आती थी, इसीलिए राघव ने उसे दिन के लिए ही रख लिया था और दिन के समय ही वो रात का खाना भी बना कर रख जाती थी। तो निशा को केवल खाना गर्म करके खाना होता था। और आज जब निशा के घर दोबारा संतान का जन्म होने वाला था और उसके सास के आने की बात हुई तो निशा को पुरानी बातें याद आ गई। निशा का मन कसैला हो गया, लेकिन राघव को भी पुरानी सभी बातें याद थी। इसीलिए फ़ोन पर ही राघव ने माँ को मना करते हुए कह दिया, माँ तुम बेकार में ही यहाँ आकर परेशान हो जाओगी, हम सब संभाल लेंगे, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तब आप उससे मिलने के लिए आ जाना। पति के जवाब को सुनकर निशा ने राहत की सांस ली कि फिर से उसके साथ वही सब नहीं दोहराया जाएगा। फ़ोन रखने के बाद निशा ने राघव को धन्यवाद कहा तो राघव ने भी निशा को कह दिया, हम फिर से वो पुरानी खाना बनाने वाली को कुछ दिनों के लिए रख लेंगे, बाकी सब कुछ तो हम संभाल ही लेंगे। निशा धीरे से मुस्कुरा उठी। साथ संगत जी, ससुराल में अगर पत्नी के साथ उसके पति का साथ हो तो फिर पत्नी के लिए तो ज़िंदगी अपने ससुराल में बहुत ही आसान बन जाती है। जैसा कि आज की साखी में राघव ने निशा का साथ दिया। साथ संगत जी, अगर राघव का व्यवहार निशा के साथ अच्छा ना होता तो निश्चित रूप से निशा अपने ससुराल में अपनी ज़िंदगी में खुश ना होती। साथ संगत जी, राघव ने अपनी पत्नी का साथ दिया, सच का साथ दिया। इसी वजह से वो दोनों पति पत्नी अपनी ज़िंदगी में, अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश थे। कौशल्या जी का व्यवहार तो निशा के लिए शुरुआत से ही अच्छा नहीं था और इस बात को राघव भी अच्छे से जानता था। इसीलिए उसने अपनी माँ को अपने घर में आने से मना कर दिया था। निशा ने भी राहत की सांस ली। तय समय आने पर निशा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद कौशल्या जी बेटे के घर में ज़रूर आईं, लेकिन वो बेटे के घर में ज़्यादा दिन तक नहीं रुकी। राघव और निशा ने पहले की तरह ही सारा काम संभाल लिया था। दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझते थे। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।